बात करने वाले हैं सीईटी 2026 का जो आपका पेपर होने वाला है 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का। उसके लिए राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रत्येक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? गोगामेड़ी, चावंड, गलियाकोट या फिर नारायणा? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, ये दोस्तों आपके गलियाकोट के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखे पूछा गया, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? जयमल पत्ता को, राव चंद्रसेन को, जगन्नाथ कच्छवाह को या फिर राय सिंह को? जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? सभी को आंसर बताना है। तो राजपुताने के कर्ण की बात करूं, ये कहा जाता है आपके राय सिंह को। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देके पूछा गया है, मेज नदी का उद्गम किस जिले से होता है? नागौर, भीलवाड़ा, बीकानेर या फिर राजसमंद? जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? मेज नदी का जो उद्गम है वो कौन से जिले से होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें मेज नदी की, इसका उद्गम आपके भीलवाड़ा जिले से होता है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देके पूछा गया, नाथ चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मान सिंह ने, हेमरत्न ने, हेमचंद्र सूरी ने या फिर रणछोड़ भट्ट ने? कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा? नाथ चरित्र जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो नाथ चरित्र ग्रंथ की बात करूं, इसकी रचना दोस्तों आपके मान सिंह के द्वारा की गई थी, यानी कि पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, सरस्वती भंडार किस स्थान पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा? कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा? सरस्वती भंडार जो है दोस्तों कौन से स्थान पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो सरस्वती भंडार की बात करूं, ये आपके उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, यानी कि तीसरा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित की गई? 1906 में, 1880 में, 1889 में या फिर 1790 में? कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा? राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल दोस्तों कब स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी दोस्तों आपके 1889 के अंदर, ब्यावर के अंदर। तीसरा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? डबोक, कोटा, रातानाडा या फिर संगानेर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, यही आपसे पूछा गया। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो राजस्थान का जो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो जयपुर का सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौथा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया, राजस्थान में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 210, 200, 250 या फिर 300? करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो राजस्थान में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या जो है दोस्तों वो आपके 200 है। दूसरा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया, पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान, पार्षद, सरपंच या फिर मेयर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पंचायत समिति है इसका मुखिया क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 50 प्रश्न करने वाले हैं और 50 के 50 परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पंचायत समिति का जो मुखिया होता है दोस्तों वो आपके प्रधान कहलाता है, यानी कि पहले ही विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, एरिनपुरा में क्रांति का बिगुल कब बजा था? 21 अगस्त 1857 को, 3 जून 1857 को, 8 जून 1857 को या फिर 18 अगस्त 1857 को? कौन सा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? एरिनपुरा के अंदर क्रांति का बिगुल कब बुझा था, यानी कि एरिनपुरा के अंदर क्रांति कब शुरू हुई थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो एरिनपुरा के अंदर जो क्रांति शुरू हुई थी वो आपके 21 अगस्त 1857 को हुई थी, यानी कि पहला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, अर्जुनलाल सेठी या फिर माणिक्यलाल वर्मा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की जो स्थापना है वो आपके अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। तीसरा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें।
अगला पूछा गया बोल्शेविक समझौता कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन? जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा? सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। बोल्शेविक जो समझौता है कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, ये आपके बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। पहला विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां पर रखा गया था? ब्यावर, माउंट आबू, खेरवाड़ा या फिर बांसवाड़ा? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। जो मेवाड़ भील कोर है उसका मुख्यालय कहां पर रखा गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें, मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय है वो आपके खेरवाड़ा के अंदर रखा गया था। तीसरा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक कौन था? राव जेत सिंह, राव राय सिंह, राव कल्याणमल या फिर राव बीका? करेक्ट आंसर बताइए। प्रथम राठौड़ शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, यही आपसे पूछा गया है, कौन था वो? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक दोस्तों आपके राव कल्याणमल था। तीसरा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? कोल्लू, आसिंद, उड्डू काश्मीर या फिर खड़नाल? करेक्ट आंसर बताइए। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। तो देवनारायण जी का इनमें से मुख्य पूजा स्थल हो जाएगा दोस्तों आपके आसिंद। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? लालदास जी, हरिदास जी, दादू या फिर पाबू जी? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो निरंजनी संप्रदाय की बात करूं, इसकी स्थापना आपके संत हरिदास के द्वारा की गई थी। दूसरा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया पत्थर मार होली कहां पर खेली जाती है? अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। जो पत्थर मार होली है कहां पर खेली जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा? सभी को आंसर बताना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। पत्थर मार होली की बात करूं दोस्तों, ये आपके बाड़मेर के अंदर खेली जाती है। तीसरा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, नथ, बोगड़ी या फिर अंगोटिया? कौन सा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है? बिल्कुल 50 प्रश्न आज की क्लास में होने वाले हैं। 50 के 50 आपको क्लास में ही याद हो जाने हैं। तो कान में पहने जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है, जल्दी से आंसर बताइए। तो कान में पहने जाने वाला आभूषण हो जाएगा दोस्तों आपके अंगोटिया। चौथा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला पूछा गया चितेरू की ओवरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अमर सिंह, जगत सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप या फिर संग्राम सिंह? जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा? चितेरू की ओवरी की स्थापना किसके द्वारा की गई, यही आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर बताइए भाई। तो बात करें राइट आंसर की, चितेरू की ओवरी की स्थापना जगत सिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। दूसरा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उमेद सिंह, छत्रसाल, सुरजनहाड़ा या फिर बर सिंह? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, यही आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर बताइए बिना समय गवाए। तो रंग महल की बात करूं दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो आपके छत्रसाल के द्वारा की गई थी। दूसरा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, पूछा गया नाहरगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मिर्जा राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या फिर ईश्वरी सिंह? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? जो नाहरगढ़ किला है जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो नाहरगढ़ किले की बात करूं, इसका निर्माण दोस्तों आपके सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। तीसरा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया किस किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है? जालोर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा किला है जिसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है? उस तोप के नाम की बात करूं, उस तोप का नाम है दोस्तों जयबाण। तो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है दोस्तों वह आपके जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। जयबाण के नाम पर ही दोस्तों आपके जयगढ़ दुर्ग का नाम रखा गया। दूसरा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, कब किया गया? 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011?
जो कालबेलिया नृत्य है दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे कब शामिल किया गया था, यही आपसे पूछा गया। एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और आने वाले एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर की बात करें, कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया था। तीसरा विकल्प जिसने भी जो सही किया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, तन्नोट माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मूलराज, भूपत भाटी, अजय राज या फिर नरेश तनुराव? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो तन्नोट माता का मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो तन्नोट माता मंदिर जो कि जैसलमेर के अंदर है, इसका निर्माण दोस्तों नरेश तनुराव के द्वारा करवाया गया। तो चौथा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा, दौसा, करौली या फिर सवाई माधोपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की बात करूं दोस्तों, ये आपके दौसा के अंदर स्थित है। दूसरा विकल्प इसका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला पूछा गया है, विजयदान देथा का संबंध कहां से था? बीकानेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से या फिर प्रतापगढ़ से? सभी आपको आंसर बताना है। विजयदान देथा का संबंध कहां से था, यह इसे आपसे पूछा गया है। जिन्होंने प्रसिद्ध रचना बातारी फुलवारी लिखी थी, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, तो इनका संबंध कहां से था, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो विजयदान देथा का संबंध दोस्तों आपके जोधपुर से था। तीसरा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला पूछा गया, 1857 की क्रांति के समय महाराव मदनपाल किस रियासत का शासक था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली? सभी को आंसर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो कौन सा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है? तो 1857 की क्रांति के समय जो मदनपाल थे वो आपके करौली के शासक थे, यानी कि चौथा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक किसकी रचना है? श्यामल दास की, गुमान सिंह की, सागरमल गोपा की या फिर जवाहर सिंह की? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का जो गुंडाराज है ये पुस्तक किसकी रचना है? तो ये जो रचना है दोस्तों वो आपके सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। तीसरा विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, पीर मिठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जालोर दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। पीर मिठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो ये जो दरगाह है दोस्तों वो आपके गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। पहला ही विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देके पूछा गया, जानकीलाल भांड किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? स्वांग के, रम्मत के, फड़ के या फिर नौटंकी के? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। जो जानकीलाल भांड है कौन से नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तो राइट आंसर की बात करें, जानकीलाल भांड दोस्तों आपके स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार है। पहला ही विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, मंसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? मांगरोल की, नागदा की, अकोला की या फिर कैथून की? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। मंसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों 50 में से कितने प्रश्न ईमानदारी से आपने करेक्ट किए हैं, ताकि आपको भी और मुझे भी पता चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है। तो मंसूरिया साड़ी की बात करूँ, ये कोटा के अंदर कैथून की प्रसिद्ध है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? माही नदी, चंबल नदी, साबरमती या फिर सोम? इनमें से कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। देखिए दोस्तों, माही नदी, साबरमती नदी और सोम नदी, इन तीनों का जल दोस्तों आपके जो है अरब सागर में जाता है, जबकि चंबल नदी दोस्तों आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो दूसरा विकल्प जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? पाली, डूंगरपुर, राजसमंद या फिर बांसवाड़ा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात का पूछा है जिसका 1000 से अधिक है, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर बताना, अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद आंसर बताना है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो कौन से जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके पाली। पहला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, नेकनाम बाबा की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? शाहबाद दुर्ग, कंकनवाड़ी दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग? जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेकनाम बाबा की दरगाह कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। तो नेकनाम बाबा की दरगाह के बारे में बात करूं, नाहरगढ़ दुर्ग जो कि बारा के अंदर है, उसमें दोस्तों आपके नेकनाम बाबा की दरगाह स्थित है। तीसरा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया बीकानेर में किस स्थान पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? गजनेर, लूणकरणसर, जोहड़बीड़ या फिर कोडमदेसर? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। स्थान आपको बताना है जहां पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, जो कि बीकानेर के अंदर है। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बीकानेर के अंदर एक स्थान है दोस्तों जोहड़बीड़, जहां पर आपके राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस मंदिर में लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है? असावरी माता का मंदिर, पूर्णासर बालाजी, नेमिनाथ का मंदिर या फिर ध्रुनीनाथ का मंदिर? कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो असावरी माता के मंदिर में दोस्तों आपके लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है। पहला ही विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दमोह जलप्रपात कहां पर स्थित है? धौलपुर में, अलवर में, कोटा में या फिर भरतपुर में? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो दमोह जलप्रपात है वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दमोह जलप्रपात की बात करूं, ये आपके धौलपुर के अंदर स्थित है। पहला ही विकल्प इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राज्य का प्रथम यातायात पार्क कहां पर स्थित है? कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर या फिर बीकानेर के अंदर? कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? राज्य का प्रथम यातायात पार्क कौन सी जगह स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है। तो राज्य के प्रथम यातायात पार्क की बात करूं तो ये आपके कोटा के अंदर स्थित है। पहला ही विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया महाराणा प्रताप की प्रिय घोड़े चेतक की समाधि कहां पर स्थित है? बल्लीचा, बांडोली, हल्दीघाटी या फिर खमनौर? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा था चेतक, उसकी समाधि कहां पर बनी हुई है, यही आपसे पूछा गया है। तो चेतक की जो समाधि है दोस्तों वो आपके बल्लीचा गांव में बनी हुई है। पहला ही विकल्प इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1958, 2002 या फिर 1952? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो इसकी स्थापना आपके 1958 के अंदर हुई थी। दूसरा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा है? मेवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत, झालावाड़ रियासत या फिर जयपुर रियासत? जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है इसका संबंध कौन सी रियासत से रहा था, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका संबंध दोस्तों जयपुर रियासत से रहा था। चौथा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? मास्टर आदित्येंद्र, जानकी देवी बजाज, माणिक्यलाल वर्मा या फिर टीकाराम पालीवाल? कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा? विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों टीकाराम पालीवाल ने की थी। चौथा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया गोगाजी की ओलडी नामक गोगाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? मालानी बाड़मेर, नौहर, हनुमानगढ़, सांचौर, जालोर या फिर ददरेवा चूरू? कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा? जो गोगाजी की ओलडी है, जो कि गोगाजी के मंदिर है जहां पर, वो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों सांचौर, जालोर के अंदर। तीसरा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया किस देवी को स्थानीय लोग दादी जी के नाम से पुकारते हैं? शीतला माता, सती माता, त्रिपुरा माता या फिर नारायणी माता? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। कौन सी देवी को स्थानीय लोग दादी जी के नाम से जानते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों सती माता को दादी जी के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कल्याण जी का मेला कहां पर आयोजित होता है? जयपुर, आमेर, फालना या फिर डिग्गी? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। जो कल्याण जी का मेला है दोस्तों कहां पर आयोजित होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये मेला दोस्तों आपके डिग्गी के अंदर आयोजित होता है। चौथा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया निम्नलिखित में से गरासिया जनजाति का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? कोलाया झील, सीताबाड़ी, मानगढ़ या फिर नक्की झील? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। गरासिया जनजाति का सबसे पवित्र स्थान इनमें से कौन सा है? तो जहां पर दोस्तों गरासिया जनजाति पाई जाती है यानी कि सिरोही के अंदर नक्की झील जो है दोस्तों गरासिया जनजाति का सबसे पवित्र स्थान है। अगला देखिए पूछा गया राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी, श्री राय कृष्ण दास, सौभाग्यमल गहलोत या फिर पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा? करेक्ट आंसर बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों काफी बार पूछा गया है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन तो ये किया था दोस्तों आपके आनंद कुमार स्वामी ने। पहला ही विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? मेड़ता के अंदर, नारायणा के अंदर, रेण के अंदर या फिर सलेमाबाद के अंदर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके सलेमाबाद के अंदर। चौथा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान की प्रथम रानी जिनका नाम सिक्कों पर मिलता था? रंगा देवी, पद्मिनी, सोमलेखा या फिर श्रृंगारी देवी? कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा?
तो राजस्थान की प्रथम रानी कौन सी थी? वो थी दोस्तों आपके सोमलेखा, जिस पर सोने के सिक्कों का जिसका नाम दोस्तों आपके सोने के सिक्कों पर मिलता था। तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। पूछा गया सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। 50 में से दोस्तों कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे डेली क्लासेस पाने के लिए। तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना दोस्तों डूंगरपुर के अंदर स्थित है। दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सीईटी 2026 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।